हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैट्रिक्स टॉपिक से रिलेटेड हैं। अगर आपको मैट्रिक्स से कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स जानने हैं तो ऊपर आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आप मैट्रिक्स की कंप्लीट वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑन जूम ऐप तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल होंगे जिसमें भी मैट्रिक्स टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है, तो उसने इनका सम पूछा है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है वही उसकी आइगन वैल्यूज का भी सम होता है। तो हम क्या करेंगे, मतलब हमें आइगन वैल्यूज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, विदाउट आइगन वैल्यूज निकाले ही हम इसका डायरेक्ट सम बता देंगे। तो हमें क्या प्रॉपर्टी पता होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने करा रखी है मैट्रिक्स वाली, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगी। तो इन तीनों का सम क्या होगा, तीनों आइगन वैल्यूज का सम जो होगा इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका सम, यानी -2 + -10 + 14 कितना आएगा, ये आएगा आपका 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या कहा है कि ये मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, पहली बात ये नोट करना कि अगर कोई मैट्रिक्स है जो कि लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सब कराया हुआ है ये कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर है तो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वही इसकी आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। तो ये कैसी है, लोअर ट्रायंगुलर, नीचे ट्रायंगल बन रहा है नंबर से, ऊपर 0 है। ठीक है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर हुई, तो इसके जो ये 1 है और ये जो 4 है यही इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो मतलब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू 1 होगा और 4 होगा। तो 2 आइगन वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है इस मैट्रिक्स की। ठीक है, किस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की। अगर हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालनी है तो एक ही जगह पर हम लैम्डा रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे लैम्डा रिप्लेस कर दो। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, पहले 1 रख दो, 4 × 1 का इनवर्स प्लस 3 × 1 प्लस 2 × आई का मतलब क्या हो गया, 1 ही हो गया। ठीक है नंबर, तो ये कितना हुआ, 4 + 1 का इनवर्स 1 ही तो होगा, 4 + 3 + 2, 4 3 7 8 9, तो 9 हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू 4 रख दो, 4 × 1/4, 4 का इनवर्स दैट इज ए का इनवर्स दैट इज 4 का इनवर्स, 4 का इनवर्स यानी 1/4 प्लस 3 × 4 प्लस 2 × आई का मतलब 1 हो गया, इससे कैंसिल 1 + 12 + 2 कितना हुआ, ये हो गया 15। तो 9 और 15 क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में जहाँ पर भी आइगन वैल्यूज होंगी या पूछेगा तो, और इस तरीके किसी मैट्रिक्स की पूछे, मतलब आइगन वैल्यूज आप किसी तरीके से निकाल लो और इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स की ये इक्वेशन बना के दी गई होगी, इससे आपको पूछे कि आइगन वैल्यूज बतानी है तो वो लैम्डास की वैल्यू आपको यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देनी है और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आइगन वैल्यू लैम्डा है तो के एक का ट्रांसपोज जो है इसका आइगन वैल्यू उसने पूछा है, के एक नॉन जीरो है, मतलब के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लैम्डा आइगन वैल्यू है, इसकी पूछिए तो एक ही जगह लैम्डा पुट कर दो, के लैम्डा का ट्रांसपोज, के लैम्डा का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, लैम्डा क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो के इंटू लैम्डा इसका आंसर हो जाएगा। अब मतलब ये है बात कहने की, ए ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वही ए की भी आइगन वैल्यू होती हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और उसकी जो आइगन वैल्यू होती हैं सेम ही होती हैं। तो अगर हमें इसकी बोल दे लैम्डा आइगन वैल्यू है तो के × ए ट्रांसपोज की पूछे तो इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि ए ट्रांसपोज और ए की तो सेम ही है तो के ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज वही होंगी जो के ए की होंगी। के ए की क्या हो जाएंगी भाई, ए की जगह पे सिर्फ लैम्डा पुट कर दो, के × लैम्डा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और के की वैल्यू है नॉन जीरो तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस मैट्रिक्स के लिए सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, डायगोनल्स के एलिमेंट का सम, यानी -2 डायगोनल के एलिमेंट यही तो है, -2 + 1 + 0 कितना हुआ, -1, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। 3×3 रियल मैट्रिक्स है, हैज एन आइगन वैल्यू आई, देन इट्स अदर 2 आइगन वैल्यूज। अगर इसने कहा है कि 3×3 रियल मैट्रिक्स है, अगर कोई भी मैट्रिक्स रियल होती है, ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यू अगर +i है, अगर किसी मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू आपको +i मिल जाएगी, ठीक है, तो उसकी जो दूसरी आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 0 और -i होती है। क्या होती है, 0 और -i। ठीक है, ये फिक्स है ऐसा। ठीक है, कि अगर किसी रियल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू एक आपको अगर i मिल जाएगी तो दूसरी क्या होगी, 0 और -i ही होगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ये हमें पता होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स जो भी होगी, ठीक है, भले ही वो रियल हो, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स रियल हो, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो हमेशा, या फिर आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो हमेशा या तो ज़ीरो, वो क्या होती है ज़ीरो, या फिर प्योरली इमेजनरी होती है। और जो हर्मिशन मैट्रिक्स होती है उसके आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो या फिर प्योरली इमेजनरी। अब उसने कह दिया है कि भाई एक आपके पास आई है, ठीक है, तो फिक्स है, अगर एक आई है तो वो क्या होगा ज़ीरो, दूसरा प्लस, एक ज़ीरो हो जाएगा, दूसरा माइनस आई, आइदर ज़ीरो और इमेजनरी, ठीक है। तो ये किस में होता है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में। अगर हर्मिशन होगी तो ऑलवेज रियल होंगे। तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ही ऐसी है जिसके आपको क्या मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट मिलेंगे इमेजनरी। तो हमें पता चल चुका है कि भाई एक आई है, दैट मीन्स वो कैसी होगी, इमेज मतलब आइगन वैल्यू इमेजनरी है, तो वो किस केस में होगा, स्क्यू हर्मिशन। और स्क्यू हर्मिशन में क्या होता है, या तो जीरो होगा या फिर प्योरली इमेजनरी। तो जीरो और माइनस आई, अगर एक आई है तो दूसरा माइनस आई हो जाएगा एंड जीरो हो जाएगा। ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा अगर जीरो है किसी भी आइगन वैल्यू की, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो। किसी मैट्रिक्स की मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी मैट्रिक्स की अगर डिटर्मिनेंट जीरो है ना, तो इसकी आइगन वैल्यू फिक्स है कि भाई इसकी एक आइगन वैल्यू तो जीरो होगी ही होगी। तो मतलब अगर ये चीज़ है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगी, यानी जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज करा रखी है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ये दे रखी है और ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो कि ये जो है लोअर ट्रायंगुलर है, नीचे तो ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर क्या है जीरो, तो ये है लोअर ट्रायंगुलर। तो जब भी कोई मैट्रिक्स ऐसी मिले जो लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो, तो उसके जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो उसके डायगोनल के एलिमेंट हो जाती हैं। तो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी -1, -3, 2। हमें किसकी पूछी है, ए स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे भाई, ए की जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमारे पास हैं, ए की लैम्डाज हैं -1, -3 एंड 2, ठीक है। किसकी पूछी है, ए स्क्वायर की। किसकी पूछी है, ए स्क्वायर की पूछी है। तो ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर देंगे, लैम्डा स्क्वायर, ए की जगह पे लैम्डा कर देंगे, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू पहले कितनी है, -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। अगर ए क्यूब का पूछता तो इनका क्यूब कर देते, ए की पावर 4 का पूछता तो इनका पावर 4 कर देते, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के आपको आइगन वैल्यू पूछे वो आप निकाल लो। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में तो हमेशा डायगोनल के एलिमेंट्स ही हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जिसकी पूछे बस एक ही जगह पे वो आइगन वैल्यू पुट करो और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा है कि ये मैट्रिक्स है, अब ये देख सकते हो आपकी ये अपर ट्रायंगुलर है, ऊपर तो ट्रायंगल बन रहा है, नीचे क्या है डायगोनल, नीचे क्या है एलिमेंट जीरो, ये डायगोनल और ये अपर ट्रायंगुलर, मतलब इसके जो आइगन वैल्यूज होंगी वो -1, 3, -2 होंगी। तो भाई इतना तो हमें पता चल चुका है कि जो इसकी आइगन वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, -1, 3 एंड -2, ठीक है। लैम्डास हमें पता चल गई इसकी, ठीक है। आइगन वैल्यू किसकी निकालनी है, ए क्यूब प्लस 5a प्लस 8i की निकालनी है, ठीक है। तो क्या करो भाई, सबसे पहले इसमें ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, लैम्डा, तो हमारा ये बन जाएगा इक्वेशन। बस अब क्या करना है देखो यहाँ पर आई लिखा है तो मतलब ये मैट्रिक्स को शो करेगा, लेकिन अब हमने लैम्डा क्या होती है, लैम्डा तो एक वैल्यू होती है, आइगन वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ से हम आई हटा सकते हैं, ठीक है, या फिर आई की जगह पे 1 मान लो, ठीक है। तो मैट्रिक्स के लिए हम ऐसे लिखेंगे और जब हम नंबर्स के लिए यूज़ करेंगे तो हम सिंपल ऐसे लिखेंगे। तो बस इसमें हम क्या कर देंगे, पहले लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1 का क्यूब प्लस 5 -1 प्लस 8, तो एक आइगन वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, कितनी आएगी, +2, ठीक है। फिर हम 3 रख देंगे, इस यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब प्लस 5 3 × 15 प्लस 8 3 3 होती है 27 और 35 40 50 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर लैम्डा की वैल्यू -2 रखेंगे, -2 का क्यूब प्लस 5 × -2 प्लस 8, तो ये जाएगा -8 -10 प्लस 8 इतना, यानी -10। मतलब सिंपल ये जो आइगन वैल्यूज़ है ना वो उठाकर आपको एक ही जगह पे पुट करनी है और आंसर आपको मिल जाएंगे। तो एक आइगन वैल्यू हुई 2, एक हुई 50, एक हुई -10। तो देखो किसमें 2, 50, -10, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। P be a real square matrix of order n and n is odd, ठीक है। हमने मान लिया कि n की वैल्यू 3 है
ऑड मानना है तो हमने मान लिया P एक रियल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और 3 ऑर्डर की है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, अगर वो 3 ऑर्डर की है तो क्या उसकी आइगन वैल्यू 1 होगी? फिक्स नहीं बोल सकते कि 1 होगी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या A हैज़ नो रियल आइगन वैल्यूज, क्या A की कोई भी रियल आइगन वैल्यू नहीं होगी? नहीं भाई, जब हम कोई 3x3 की मैट्रिक्स मानेंगे उसकी रियल आइगन वैल्यू तो होगी होगी। एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू ऑफ A इज़ रियल, हाँ ये फिक्स है कि एक कम से कम उसकी रियल होती ही है, ठीक है। 1 आइगन वैल्यू ऑफ अ ज़ीरो ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो, तो क्या हमेशा फिक्स है कि ज़ीरो होगी? नहीं, देखो हमेशा ये चीज़ फिक्स नहीं हो सकती कि 1 होगी, हमेशा ये चीज़ फिक्स नहीं हो सकती कि आइगन वैल्यू 0 होगी उस मैट्रिक्स की, हमेशा ये फिक्स नहीं है कि कोई भी रियल आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी, बट ये है कि हाँ भाई एक तो आइगन वैल्यू ऐसी मिलेगी जो रियल होगी ही होगी। जैसे कि अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी लें, ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी अगर हम लेते हैं तो उसमें भी क्या है, या तो आपको मिलेगा प्योरली इमेजनरी, ठीक है, प्योरली इमेजनरी, या फिर 0। अगर आप 3x3 का लोगे ना स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स तो उसमें भी क्या होगा, आपको 0, अगर आपको प्लस आई मिल रही थी तो दूसरी माइनस आई, मतलब एक तो फिक्स है, एक तो रियल मिलेगी ही मिलेगी, एटलीस्ट 1 तो रियल मिलेगा ही मिलेगा। बाकी ये 3 कंडीशन जो ऐसी दे रखी हैं, ऐसा कभी भाई फिक्स नहीं बोल सकते हम कि एक आइगन वैल्यू 0 मिलेगी या एक आइगन वैल्यू 1 ही मिलेगी, एक आइगन वैल्यू मतलब कोई भी रियल आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी, ऐसा हम फिक्स नहीं बोल सकते। तो एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू तो रियल मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन भी अगर हम ले तो 2 of the eigenvalues whose determinant equal 4, मतलब एक 2 of the eigenvalues of a 3x3 मैट्रिक्स, एक 3x3 मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट 4 है, ठीक है भाई, एक 3x3 की मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट है 4 और उसके जो आइगन वैल्यूज़ हैं 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज़ क्या दे रखे हैं, -1 एंड +2, λ1 दिया है -1, λ2 दिया है +2, तो उसने पूछा है थर्ड आइगन वैल्यू क्या होगी, क्या पूछा उसने, थर्ड आइगन वैल्यू क्या होगी। हमें पता होता है जो डिटर्मिनेंट होता है वो इन आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है, क्या होता है आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, तो -1 इंटू +2 इंटू λ3 और आइगन वैल्यू ये डिटर्मिनेंट जो होती है वो तीनों लैम्डास का प्रोडक्ट होती है। तो पहली लैम्डा हमारे पास कितना है -1, दूसरी लैम्डा कितना है 2, तीसरी लैम्डा हमने λ3 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा 4/-2 इज इक्वल्स टू λ3, तो ये कितना होगा -2, तो λ3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो -2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा -2। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ एन आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है, इसकी जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है, तो आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स के ए ट्रांसपोज पूछा है, तो के ए ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यू होगी वही होती है हमारी के ए की, वही अभी जो क्वेश्चन किया था के ए ट्रांसपोज की जो होगी वही के ए की होगी, क्योंकि ए ट्रांसपोज और ए की जो आइगन वैल्यू होती है सेम ही होती है। उसने कहा है कि ए की जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है, तो के ए ट्रांसपोज की क्या हो जाएगी भाई, के लैम्डा ही हो जाएगी, इसकी और इसकी दोनों की के लैम्डा ही होगी, के जहाँ पर नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन हमने किया ऑलरेडी। द मैट्रिक्स हैज़ एन आइगन वैल्यू लैम्डा आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो भी आइगन वैल्यू है वो 0 नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो हमें इसकी निकालनी है। सिंपल क्या करना है, एक ही जगह पे लैम्डा आई पुट कर देना है, एक ही जगह पे सिर्फ और सिर्फ ये लैम्डा पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा लैम्डा आई का इन्वर्स -2i। आई तो हम तब लिखेंगे जब ये मैट्रिक्स है, जब हम लैम्डा पुट कर देंगे तो ये मैट्रिक्स नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आई हटा देंगे, प्लस लैम्डा आई, तो लैम्डा आई का इन्वर्स क्या होता है 1/λi -2 प्लस लैम्डा आई। अब देख लो ये ऑप्शन कौन सा सही है, तो सेकंड ऑप्शन में यही चीज़ दे रखी है, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स आर 1, -2 एंड 3। द आइगन वैल्यू ऑफ इतना इसकी पूछी है, ठीक है, किसकी, ए मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ है वो 1 है, -2 है, 3 है, किसकी पूछी है 3i -2a प्लस a स्क्वायर, इसकी पूछी है। तो सिंपल क्या करना है, जो भी आइगन वैल्यूज़ इस ए मैट्रिक्स की हैं वो उठा करके इसमें पुट कर देनी है। पहले a की जगह पे 1 रख दो, जब आप ये आइगन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखोगे तो फिर क्योंकि हम यहाँ इस पूरी इक्वेशन में ये है मैट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें ए आई सब मैट्रिक्स है, जब हम इनको रखेंगे तो ये आई हट जाएगा, 3 -2 इंटू पहले ए की वैल्यू 1 रख देंगे प्लस ए स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर रखेंगे, 3 -2 + 1 दैट इज़ 2, ठीक है। मतलब सिंपल कुछ नहीं करना, जो भी आइगन वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है, वो ए की वैल्यू मान लो और इसमें रख दो, बस ये वैल्यूज उठा करके ए की जगह पे रखना है और कुछ नहीं करना होता, आई की जगह पे नहीं रखना, ए की जगह पे, ठीक है। अब -2 रखो, 3 -2 इंटू ए की जगह पे -2 प्लस ए की जगह पे -2,
3 + 4 + 4, 4 4 8 9 10 11, ठीक है। फिर 3 रख दो एक ही जगह पे, 3 - 2 × 3 + 3 का स्क्वायर, 3 - 6 + 9, 9 और 3 12, 12 में से 6 गए 6, तो आंसर क्या हो गया 2, 11 एंड 6, ये 3 क्या हो जाएंगी, इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी 2, 11 और 6, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही आइगन वैल्यूज़ ये हैं, इन आइगन वैल्यूज़ को बारी बारी से इसमें रखो एक ही जगह पर, और जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो इसकी आइगन वैल्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। अगर ए सिंगुलर हर्मिशन मैट्रिक्स, अब हर्मिशन होना हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए सिंगुलर है तो उसकी एक आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा = 0, क्योंकि हमें पता है भाई, अभी अभी ये हमने देखा था कि ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी डिटर्मिनेंट 0 होगी, तो फिक्स है कि इसका ए का एक आइगन वैल्यू तो 0 होगा ही होगा। अब हर्मिशन होना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लीस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी a² की, भाई a² की आइगन वैल्यू क्या होगी, जब a की एक आइगन वैल्यू 0 है तो a² की क्या हो जाएगी, 0 ही तो होगी। a² की जगह पे रख दो, a की जगह पे, मतलब a की एक आइगन वैल्यू 0 है तो a² की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो सबसे कम या लीस्ट उसकी 0 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स m, देन फॉर मैट्रिक्स m - लैम्डा i विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसने कहा है कि m कोई मैट्रिक्स है, उसकी एक आइगन वैल्यू है लैम्डा, ठीक है। m कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो उस मैट्रिक्स में से अगर मैं उस आइगन वैल्यू को माइनस करूँ, उस मैट्रिक्स में से उस आइगन वैल्यू को माइनस करूँ, और आइगन वैल्यू एक नंबर है, मतलब मैट्रिक्स तो ये है ना 1 2 3 4, ये m कोई मैट्रिक्स था, इसमें से मैंने आइगन वैल्यू 2 माइनस करूँ, तो 2 तो मैं माइनस नहीं कर सकते ना, 2 तो माइनस नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर की, तब उसको माइनस करेंगे। तो वही कहा है कि मैट्रिक्स में से जब हम उस आइगन वैल्यू को माइनस करेंगे तो उस आइगन वैल्यू की मल्टीप्लाई किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करें, क्योंकि मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स ही घटेगा। अब ये मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसने ये पूछा है कि स्क्यू सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर या सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी। भाई मैट्रिक्स में से अगर आइगन वैल्यू को माइनस करोगे तो हमें कैसी मैट्रिक्स मिलती है, तो हमें एक 0 मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब जो भी हमें जो भी हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब उसकी जो डिटर्मिनेंट होगी वो 0 हो जाएगी। जैसे आप एग्जांपल से इसको समझ सकते हो कि अगर हमारे पास ये है, ये कोई मैट्रिक्स है m, और इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, 1 और 4। अगर मतलब इसकी आइगन वैल्यूज इतनी है, अगर इस मैट्रिक्स में से मैं आइगन वैल्यू माइनस करूँ, आइगन वैल्यू तो माइनस होगा नहीं, लैम्डा ही माइनस होगा, दोनों मैट्रिक्स होना चाहिए। तो 1 0 2 4 में से अगर मैं 1 × 1 0 0 1 माइनस करूँ तो क्या होता है, देखते हैं। 1 0 2 4 में से माइनस कर देते हैं 1 0 0 1, ठीक है। तो 1 - 1 0 0 - 0 2 - 0 4 - 1 3, तो ये अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ तो कितनी मिलती है, 0 मिलती है। दैट मीन्स अगर क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रही है। तो वही काम है, अगर आप 4 भी रखोगे ना यहाँ पर, अगर 4 रखोगे तो अब भी करके देखते हैं। 1 0 2 4 माइनस 4 0 0 4, 4 से इस आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई की, देन माइनस कर दिया। 1 - 4 यानी -3 0 2 4 - 4 0। तो अब अगर इसकी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो 0 मिलेगा। दैट मीन्स ये कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स बन के आई है। ये कहाँ से बनाई थी हमने, ये। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखा है, और उसमें से उसकी आइगन वैल्यू को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस किया जाता है, तो ये जो मैट्रिक्स बन के आती है इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट का है, इफ़ ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक है तो फॉर ऑल वेक्टर्स x ट्रांसपोज ax हैज़ अ वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोज़ में भी किया है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। इसकी ए तो कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लेना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर्स होंगे उसका ट्रांसपोज शुरू में लिखना और बाद में वही वेक्टर लिखना, तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट तब होती है जब a² = a होता है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसने कहा है, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स यू सच दैट यू का बार मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का यू मैट्रिक्स है, यू का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हो और वो यू इनवर्स के ही बराबर आ जाता है, तो यू क्या होती है, वो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है और किसी में ऐसा नहीं होता,
ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका आप कॉन्जुगेट भी करो, ट्रांसपोज भी करो और वही चीज़ तो हमें क्या मिलता है, ए इनवर्स के बराबर ही मिलता है। तो ये जो ए होती है ये होती है यूनिटरी मैट्रिक्स। कैसी होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कराई हुई हैं सब। द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, इसकी आइगन वैल्यू का अगर सम पूछा जाए तो भाई इसके डायगोनल के एलिमेंट का सम कर दो। किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट को ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। 3 3 6 7, तो 7 इसका आंसर हो गया। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। ठीक है, उसकी क्या है, ए की जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू ए इनवर्स की क्या हो जाएगी, 1/λ हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए जो है वो नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आएगा, मतलब इसकी जो भी आइगन वैल्यू होगी वो भी नॉन जीरो होगी। उसने पूछा है ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/λ हो जाएगी। ए इनवर्स की आइगन वैल्यू पूछी है तो 1/λ हो जाएगी, या फिर लैम्डा इनवर्स या फिर 1/λ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।